2026 में ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेईई, नीट या एमएचसीईटी का एग्जामिनेशन दिया होगा। अभी घर में एक अजीब एटमॉस्फेयर होगा। किसी को मार्क्स की टेंशन है तो किसी को कट ऑफ की, किसी को कॉलेज की या फिर किसी को ब्रांच की। तुम्हें शायद अपने फ्यूचर की, कौन सा ब्रांच लूं, सीएस लूं या कोई कोर ब्रांच चूज कर लूं, प्राइवेट कॉलेज में जाना बेटर रहेगा या गवर्नमेंट का ही सीट ऑक्यूपाई कर लूं, अगर कम परसेंटाइल आए हैं तो ड्रॉप ले लूं या फिर एडमिशन कहीं कंफर्म कर लूं। डॉक्टर बनना सच में वर्थ है? इंजीनियरिंग के बाद मुझे सच में जॉब मिलेगी या नहीं? ये कंफ्यूजन एकदम नॉर्मल है, क्योंकि इंडिया में स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम क्रैक करना सिखाया जाता है। फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर को कैसे समझना है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जो इंडिया को इस जनरेशन से एक्सपेक्टेड है। क्योंकि आने वाले 10 साल सिर्फ तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं होगी, इंडिया का फ्यूचर भी डिसाइड होने वाला है। सच बताऊं तो तुमने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि 4 साल बाद मेरी वैल्यू क्या होगी। आज खुद एआई कोडिंग कर रहा है, डिजाइन बना रहा है, असाइनमेंट्स भी लिख रहा है और हर दूसरा बंदा बोल रहा है सीएस ले ले वरना फ्यूचर खत्म हो जाएगा। और इसी प्रेशर में स्टूडेंट सिर्फ ब्रांच चूज नहीं करते, अपने फ्यूचर की फियर चूज कर लेते हैं। किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद है लेकिन सोसाइटी तो पैकेज पूछती है, किसी को डॉक्टर बनना है लेकिन नीट का कंपटीशन एंड करप्शन देख के पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? वो है कंपैरिजन। इंडिया में ज्यादा स्टूडेंट्स फेलियर से नहीं, कंपैरिजन से टूटते हैं। इंस्टाग्राम फॉरेन कंपनी, यूट्यूब फॉरेन कंपनी, गूगल फॉरेन कंपनी, अमेज़न फॉरेन कंपनी। सुबह से लेकर रात तक हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री के ऊपर दिखा रहे हैं। और हैरानी तो देखो, इन्हीं सारे कंपनीज को चलाने वाले इंजीनियर्स पता है कौन है? वो है इंडियंस। टैलेंट हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया के सारे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट अपने सपने बिल्ड करने से पहले दूसरे कंपनीज के सपने को बड़ा करने के पीछे पड़े हैं। हम खुद को एजुकेटेड तो बोल देते हैं, लेकिन सच में कंट्री के पिलर्स कितने जन बने हैं? हम में से बहुत लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को देख के हंसते रहते हैं। चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक, ऐसा बोलने में हमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन चाइना ने ऐसा काम किया है जो अभी तक इंडियंस नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सिर्फ जॉब्स क्रिएट नहीं की, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। जैसे उनके यहाँ पे गूगल नहीं चलता, उनके यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं चलता, उनके यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, हर एक ऐप चाइना के अंदर बनाया है और वही ऐप्स वो यूज करते हैं। उन्होंने आने वाले जनरेशंस को सिर्फ डिग्री नहीं चिपकाई, बल्कि उन्होंने उनको प्रिपेयर किया, उन्होंने उनको रिसर्च करने के लिए प्रॉपर फंडिंग एंड रिसोर्सेज दिए। और इंडिया में क्या हो रहा है? अभी भी हम सिर्फ सेफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को चूज करना चाहते हैं। अगर एक ने कंप्यूटर साइंस लिया तो सारे कंप्यूटर साइंस के पीछे भागेंगे, लेकिन खुद का गूगल या खुद का जीमेल बनाने के बारे में ये इंडियंस क्या सच में सोचते हैं? चलो अब ध्यान से सुनो। अगले 10 साल में आपको मालूम है इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स, एआई, रोबोटिक्स एंड हेल्थ टेक की। जो फोन अभी तुम्हारे हाथ में है उसका चिप इंडिया में नहीं बनता। जो मशीन्स हॉस्पिटल में यूज की जाती है उनके क्रिटिकल पार्ट इंडिया में नहीं बनते। और इसी वजह से इंडिया सेमीकंडक्टर्स एंड डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स नहीं हैं। इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो सिर्फ डिग्री मत कलेक्ट करो, स्किल बिल्ड करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। क्योंकि आगे वाला फ्यूचर सिर्फ मार्क्स के ऊपर नहीं रहने वाला, वो रहेगा आपके स्किल्स के ऊपर। फ्यूचर सिर्फ उन्हीं का होगा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व करना जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा नीट 2026 का पेपर लीक हो गया। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सालों तक मेहनत की है, किसी ने फेस्टिवल स्किप किए तो किसी ने अपनी पूरी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, किसी ने पेरेंट्स से लोन लेके कोचिंग में फीस पे की और किसी ने सिर्फ पैसे देकर पेपर खरीद लिया। यही है इंडिया का असली फैक्ट जो आपको चेंज करना पड़ेगा। जरा सोचो उस स्टूडेंट पे क्या बीती होगी जो जेन्युइनली डिजर्व करता था। अब वापस सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। अगर इस बार वो डिजर्विंग बच्चा खुद को प्रूव नहीं कर सका तो क्या एक और साल का क्या? ये बहुत अनफेयर एंड डेंजरस है, क्योंकि चीटिंग सिर्फ रैंक नहीं चुराती, चीटिंग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे उस बच्चे का ट्रस्ट चुराती है। और अगर चीटिंग से कल कोई डॉक्टर बन भी जाए
लेकिन हर एक जन को एक्सट्रीम इमरजेंसी में बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। लेकिन क्या वो डॉक्टर सच में डिजर्विंग था? क्या आपने चेक किया? इसी प्रॉब्लम्स को हमें बंद करना होगा। जो लोग पेपर बेचते हैं या लीक करते हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा अगर उनके फैमिली के ऊपर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है तो ऐसे ही स्टूडेंट को क्या वो एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट करेंगे? बहुत प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हो गया। बचपन से हमें सिर्फ एक लाइन सुनाई जाती है, बस एडमिशन मिल जाए तो लाइफ सेट है। नहीं, रियलिटी इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि असली गेम एडमिशन के बाद शुरू होता है। कॉलेज सिर्फ तुम्हें डिग्री देता है, लेकिन आइडेंटिटी वो आपको खुद से बनानी पड़ती है। 2026 में डिग्री कॉमन है, लेकिन एग्जीक्यूशन रेयर है। इंडिया को अभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की जरूरत है जो एक्चुअल में इंडिया के लिए काम कर पाए। इंडिया को असल में थिंकर्स चाहिए, बिल्डर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए जो एक्चुअल में रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिर्फ कितने पेटेंट्स या सिर्फ कितने कॉपीराइट से इससे इंडिया का रिसर्च आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन असली रियल लाइफ प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रही है। और इस बात से बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी जरूर एग्री करेंगे। रिसर्च सिर्फ एक पेपर बन रहा है और इसी के ऊपर उनके सैलरी इंक्रीमेंट्स एंड उनका प्रमोशन डिसाइड हो रहा है। लेकिन हम सबको रूट कॉज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, हम में से हर एक जन को बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो। रोज सिलेबस के बाहर भी नई चीजें सीखने का कोशिश करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे कोडिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, AI टूल्स, सर्किट डिजाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पब्लिक स्पीकिंग। आखिर में बस इतना बोलना चाहूंगा, अपने लाइफ का किसी और के साथ कंपैरिजन करना बंद करो, खुद को बिल्ड करो। हर एक सक्सेसफुल इंसान टॉपर नहीं बन पाता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ये भी पायलट नहीं बन पाए थे। जैक मा जिनके डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हुए थे। नारायण मूर्ति सर ने एक छोटे से रूम से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को यूजफुल बनाना जरूरी है। यार ऑनेस्टली इंडिया के पास आजकल टैलेंट की कमी नहीं है जो प्रॉब्लम्स देख के बोले हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ मैं इंडिया में बनाए हुए गूगल का नेक्स्ट CEO बनना चाहता हूँ। हम इंडिया में खुद का जीमेल बनाएंगे। हमें सिर्फ ऐसे रियल लाइफ सॉल्विंग स्टूडेंट्स की जरूरत है, क्योंकि यही लोग उनकी और इंडिया की लाइफ बेटर बना सकते हैं। अगर तुम इंडिया की कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो वो एग्जैक्टली क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं सीरियसली आपके सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों में भेजना जो एग्जाम के बाद अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन उनके पास असली रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि ये उन्हें सुनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो बनाने से और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने से टीचर को फर्क पड़ता है, क्योंकि एक टीचर को सिर्फ सिखाना नहीं होता, टीचर को सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता। इंडिया में असली टीचर वही है जो स्टूडेंट्स को सही राह दिखाता है।